आगे आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहा, एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बचे कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और इंजन फेल हुए या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज। अब इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताता हूं। ऐसा चैप्टर अब खोल रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल अब समझाएगा। अभी तो आपने तस्वीरें देख ली। इस हादसे ने पीएम मोदी को भी स्तब्ध कर दिया है। पीएम ने जैसे ही इस हादसे के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद भेजा कि आप जाओ वहां पर। अमित शाह कुछ ही घंटों के अंदर क्रैश वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली। इसके बाद अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा उन्हें बहुत दुखी कर देने वाला रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। पीएम ने आगे लिखा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहा है। यह हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस की तरह भी है, क्योंकि इसी प्लेन में गुजरात में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी की सीट 12 नंबर की थी। हादसे में विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में कोई नानी का बर्थडे मनाने तो कोई देवर की शादी के लिए इंडिया पहुंचा था, कोई बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए। बख्शी परिवार की ये दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। आज दोनों बहनें एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। एक और तस्वीर को देखिए। सकीना बेन नाम की यह महिला अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने के लिए 16 मई को वडोदरा आई थी। शादी में शामिल होने के बाद आज लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी। यह तस्वीर एक पिता के साथ बेटी की आखिरी तस्वीर बन गई। तस्वीर में दिख रहा शख्स लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर लौटा ही था कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आप सोच रहे हैं बॉस, इन लोगों पे क्या बीती होगी कि अभी बेटी अंदर गई है, अभी कोई रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आई, बारे बाप रे बाप, नहीं रही। इस तस्वीर को देखिए। ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल हैं जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे थे। एक और तस्वीर देखिए। प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बॉस। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर, किसमें क्या है, हर विजुअल देखना पड़ता है। आप लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इतना एकदम कलेजा फट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बॉडी वहां पर दिखी है इस हादसे के बाद। इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। मां बाप और 3 बच्चे दिख रहे। हाँ, मेरी शादी था, वो कंप्यूटर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस वो 1 घंटे में समझ आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस सील में आ गया। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होता है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर आई। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं। ये रमेश विश्वास कुमार हैं जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी इनकी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे हैं और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए, देखिए ना, चल रहे हैं बॉस। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये भी आपको बताता हूं। दरअसल रमेश
विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी, बताया जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बॉस भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहां पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बच गए। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे, वो इमरजेंसी गेट के पास सीट थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, इसको देखिए। ये इमरजेंसी गेट है, यहां पर ये दो आप जो एरो देख रहे हैं, यहां पर एक एंट्री बिजनेस क्लास के लिए होगी मेरे ख्याल से, और यहां पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए थे। और इसीलिए अब उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ हो, वो बच के वहां से निकल गए। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल लेकर आए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं रहा। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं, वो बता रहे हैं। सोचिए, पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धधकते गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। भाई अभी उड़ा ही था, तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था, तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है, वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। GlobalAir.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो 7878 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है, वो 1,27,000 लीटर की होती है, और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ था। तो इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, तो इसलिए वहां पर भाई जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है, तो आप उसका क्या कीजिएगा, एकदम भयंकर। जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दीजिए, क्या होगा। वैसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया था, इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन क्रैश की जो असल वजह है, उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान है कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ था। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला हादसा हुआ है उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे। अब एक्सपर्ट भी ये सोच कर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था, तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, और वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी।
896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए भाई, जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब यह कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया? यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप यह भी देखिए कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस, भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सब्बरवाल होती है तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन तो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है और मे डे बोलता है। मे डे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। और चूंकि इतना समय नहीं होता कि भाई आप पूरा बताएंगे कि देखो मेरा प्लेन गिर रहा है, इतना नहीं, तो कोड वर्ड बना हुआ है। मे डे बोल दिए तो समझिए कि एकदम खत्म होने वाला है मामला। तो प्लेन उड़ते, भाई प्लेन उड़ाने के पहले सब चेक हुआ, प्लेन उड़ना शुरू हुआ। जब तक वो हवा में नहीं गया होगा तब तक तो इसका मतलब ठीक रहा होगा, नहीं तो पायलट उड़ाता ही नहीं। जब उड़ा है और उड़ते मे डे बोल दिया है, उड़ते क्या हुआ, ये सोच सोच के लोगों का दिमाग फटा जा रहा है। इससे पहले कि एटीसी मे डे कॉल का जवाब तक दे पाता, विमान क्रैश। हालांकि इसमें, इस वीडियो में जो कमियां बताई जा रही हैं वो कई बार प्लेन में होती हैं कि भाई ये रिमोट नहीं काम कर रहा, एसी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में इतनी गर्मी है कि कई बार एसी जो है उसको इफेक्ट लेने में टाइम लग जा रहा है, लेकिन इसी वजह से प्लेन क्रैश हो गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश होने के बाद अब बोइंग कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भले ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आज तक क्रैश नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बोइंग के इन विमानों में तकनीकी खामियों की शिकायतें आती रही। भारत समेत पूरी दुनिया में भी कई बार बोइंग के ड्रीमलाइनर्स को मजबूरी में ग्राउंड करना पड़ा। जनवरी 2013 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिथियम आयन बैटरी पैक में लीक की समस्या के मामले सामने आए। इसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ड्रीमलाइनर की उड़ानों पर रोक लगा दी। भारत की डीजीसीए ने भी तब एयर इंडिया के सभी 6 ड्रीमलाइनर विमान को ग्राउंड कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं उड़ा सकते। इसके बाद मई 2015 में बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों के जनरेटर कंट्रोल यूनिट्स में सॉफ्टवेयर बग का पता चला, जो पूरे विमान की बिजली को बंद कर सकता था। इससे पायलट को विमान पर से पूरा नियंत्रण खो देने का खतरा पैदा हो जाता। जुलाई 2022 में एयर इंडिया की दुबई से कोच्चि की फ्लाइट के दौरान ड्रीमलाइनर विमान के अंदर केबिन प्रेशर अचानक गिर गया, जिसके बाद फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। सितंबर 2024 में दिल्ली से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रूस में लैंड करवाना पड़ा था। अप्रैल 2024 में बोइंग के ही एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया था कि बोइंग कंपनी ने ड्रीमलाइनर और 777 जैसे विमानों को बनाते वक्त महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसके बाद मार्च 2025 में बोइंग कंपनी के सीईओ डेव कैलहोन समेत 3 बड़े अधिकारियों ने बोइंग विमानों में आ रही खामियों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में कमियों की बात हमेशा होती रही है, लेकिन उसका यह हादसा पहली बार हुआ है। भारत में 5 साल बाद इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। इससे पहले 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। भारी बारिश की वजह से विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर घाटी में गिर गया था, जिससे विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। यह विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा था, जो कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे यात्रियों को लेकर लौटा था। मई 2010 में भी भारत में बड़ा विमान हादसा हुआ था, जब दुबई से मैंगलोर आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये तस्वीरें देखिए उसकी। विमान हादसे से फिसलकर खाई में गिर गया था और आग लग गई थी। इसमें सिर्फ 8 लोग बच पाए थे, जबकि 158 लोगों की जान चली गई थी। भारत में सबसे बड़ा विमान हादसा हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में हुए विमान हादसे में 349 लोगों की जान गई थी। इसे सबसे बड़ा विमान हादसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक नहीं 2 विमान शामिल थे। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान हवा में टकरा गए थे। दोनों विमान में सवार सभी 349 लोगों की जान चली गई थी।
साल 2000 में पटना में भी एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। यह तस्वीरें उसी की है, जब पटना हवाई अड्डे पर उतरने से पहले एक विमान रिहायशी इलाके में गिर गया था और इसमें 58 यात्री मारे गए थे। दुनिया में प्लेन क्रैश की ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग यकीन नहीं कर पाते।